मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे डॉक्टर अजय आलोक। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है आपके खिलाफ। 2018 में भी आया था, तब नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी थी कि 2023 में लेके आइए, लेकिन मामला तो है, विपक्ष कह रहा है कि हमने मजबूर कर दिया मोदी को बोलने के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये कहूंगा कि हर कोई मोदी ऐसे ही नहीं बन जाता है। देखिए कितनी दूर की सोच रखते थे। उन्होंने 2018 में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप 2023 में फिर से प्रस्ताव लेके आइएगा। और देखिए आ गया। और 18 में जब प्रस्ताव लाए थे तो हम 282 से 303 गए थे। 23 में प्रस्ताव लाए हैं तो यकीन मानिए अमित जी, देश की जनता इन पे और अविश्वास करेगी। अब मोदी जी पे विश्वास और बढ़ जाएगा और इस बार हमारी संख्या 350 अब क्रॉस कर जाएगी। इन्होंने तो हमें मौका दिया है। ये चर्चा, एक अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये जितनी बात बोलेंगे, लेकिन इन्होंने हमें मौका दिया है कि जब हम अपनी बात सदन में रखेंगे तो ये भाग नहीं सकते हैं, इनको सुनना पड़ेगा। वॉकआउट का ऑप्शन भी खत्म, इनको सुनना पड़ेगा। जब ये सुनेंगे तो ये समझेंगे कि सेल्फ गोल करना किसको कहते हैं, और सेल्फ गोल करने में तो ये माहिर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है जी। और हम चाहते हैं कि स्पीकर साहब चर्चा करके जिस दिन को भी निर्धारण करें, पूरा का पूरा विपक्ष और ये सो कॉल INDIA, ये जो विघटनकारी संगठन है, ये बिल्कुल वहां रहे, क्योंकि इनकी सोच का इंडिया क्या है ये भी हम बताएंगे। इनकी सोच का इंडिया क्या है वो भी हम बताएंगे। रोहन गुप्ता, क्या आपको लगता है कि जैसा बीजेपी बार बार कह रही है कि सेल्फ गोल कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, नंबर गेम में आप पीछे हैं, और साथ ही साथ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बात होगी तो प्रधानमंत्री मोदी तो 360 डिग्री बोलेंगे, वो भ्रष्टाचार पे भी बोलेंगे, परिवार तंत्र पे भी बोलेंगे, और भी कई विषयों को छुएंगे। क्या आपको लगता है कि नंबर गेम में तो पीछे हैं, लेकिन प्रिसेप्शन में और बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे? सवाल का जवाब सवाल तो नहीं हो सकता अमीश भाई। अगर आप सरकार में हैं, या तो आप शांति बहाल कीजिए। आपको देश की जनता ने वोट इसलिए दिया है कि आप वहां पे शांति बहाल करें, या तो देश को जवाब दें। दो में से एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी। आपका अहंकार इतना बड़ा है। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जिस प्रकार का इनका जो अहंकार है, मुझे लगता है अब इसी अहंकार से इंडिया की लड़ाई होने जा रही है कि आप कितने अहंकार है। हम तो आपको मणिपुर पे स्टेटमेंट चाह रहे हैं। हमने क्या मांगा? आज जिस प्रधानमंत्री ने जब संसद का उद्घाटन किया, तब भी हमने कहा था कि इस बिल्डिंग का तो उद्घाटन हो रहा है, पर इसकी आत्मा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने छीन ली है। और वही चीज उन्होंने साकार करके दिखाया। प्रधानमंत्री संसद के बाहर खड़े होकर 36 सेकंड के लिए मणिपुर के लिए बोल रहे हैं, पर संसद के अंदर आके बोलने की क्यों हिम्मत नहीं कर रहे हैं? ये क्या तरीका है? आप विरोध नहीं कर सकते। आप सत्ता में हैं, अगर किसी ने सवाल आपको पूछा तो आपका सवाल का जवाब देना है। ये तो आपका अहंकार हुआ कि नहीं हम तो जवाब नहीं देंगे, आप इंडिया पे आक्षेप करेंगे। आपकी मजबूरी हो गई है कि मणिपुर का जवाब नहीं देने के लिए अब आप इंडिया के विरोध पे उतर आए। ये कह रहे हैं इंडिया, INDIA, ये है इंडिया। हाँ, जहां पे इनके ये वीडियो देखिए जी, ये वीडियो सबके संज्ञान में है। तुष्टिकरण आपने देख लिया, मैंने वीडियो दिखाया। ये लोग पार्टी आप ला रहे हैं जी, ये बड़ी खबर है इस समय। प्रेम शुक्ला ने ट्वीट भी करा इस वीडियो को, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट किया है। हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी पर लटकाएंगे और जिंदा जलाएंगे की धमकी दी गई है। ये धमकी दी है राहुल गांधी द्वारा गठित राजनीतिक अलायंस इंडिया के पार्टनर मुस्लिम लीग ने, यानी IUML ने ये कहा है। ये कल एक मणिपुर के विरोध में वहां पर एक केरल में एक रैली निकल रही थी, जिसमें ये शब्द कहे गए हैं, और बड़े हार्ड हिटिंग शब्द हैं। रोहन गुप्ता, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी लगातार इस विषय को अब उठा रही है। क्या आपको लगता है कि ये इंडिया है, ये है INDIA इंडिया? प्रेम शुक्ला ने ट्वीट किया है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है इसको, और मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बोला था राहुल गांधी ने विदेश से। भाजपा देखिए, सुन लीजिए, भाजपा का काम है कि ऐसे इश्यूओं को इस प्रकार से वो करे, एक्सप्लॉइट करे। पर ये इशू नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी कभी भी इस प्रकार की राजनीति में नहीं मानती है। सुन लीजिए अमीश भाई, आपको मुझे मालूम था आप एग्रेसिव होंगे, मैं मेरा जवाब दे रहा हूं आपको जी। आप सवाल पूछते तो जवाब तो सुनिए, बताइए ना, बात तो खत्म नहीं होने दे रहे हैं आप। मैं आपको यही कह रहा हूं, अगर किसी ने भी ये किया है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये यहां पे अगर नफरत की राजनीति कोई भी करता है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं उसके खिलाफ हूं।
अगर कोई भी पार्टी ने ये किया है तो कांग्रेस ये पार्टी बड़ा इसके स्पष्ट खिलाफ है। point डॉक्टर number one। अजय आलोक Point कांग्रेस के number two, प्रवक्ता किसी ऑफिशियली पार्टी ऑन का- रिकॉर्ड कह किसी रहे पार्टी का- हैं हम उसके खिलाफ है, अगर जिसने करा है गलत करा है उस पर कार्रवाई हो। आप अब बोलिए कि मणिपुर केरल में में- गलत हुआ केरल में आप सरकार बोलिए। किसकी है? मणिपुर में आपकी केरल गलती में हुई है, सरकार मणिपुर किसकी में? है? आप बताइए। केरल में अरे तो आप इन्हीं की बताइए मित्र ना। सीपीएम की ठीक है, सरकार है, डॉक्टर क्या अजय कार्रवाई आलोक की करवाई 10 साल है। के अभी तक? अरे आपकी सरकार जो आप मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर केरल डबल में इंजन आप ही के सरकार मित्र है। सीपीएम की आपकी सरकार है ना, क्या कार्रवाई सहयोगी आपने की की अभी सरकार तक? नहीं है। कोई कार्रवाई आपकी- की, वो भी तो आपकी खुद की INDIA सरकार के है। सदस्य मणिपुर में हैं। क्या किया? मणिपुर वो में भी आपकी INDIA सरकार के सदस्य हैं ना। मणिपुर में आपकी सरकार है। हिंदुओं को मणिपुर जिंदा में जलाएंगे आपकी मंदिर के सरकार, आगे और खुद की फांसी सरकार है, लटकाएंगे डबल मंदिर इंजन के आगे। सरकार। ये है इसकी जवाब INDIA। दीजिए ना। अरे हिंदुओं को हिंदुस्तान में कोई कुछ हिंदुओं को नहीं कर जलाएंगे, सकता है। ये है ये भाजपा के INDIA। पहले हिंदू थे, करोड़ों नहीं, सालों से हिंदुस्तान हिंदू है। में हिंदुओं को कोई जलाएंगे, कुछ नहीं फांसी कर सकता लगाएंगे है। मंदिरों के समझ आगे। गए? पहले आप ये है मणिपुर की बात INDIA कीजिए। का स्वरूप। मणिपुर की बात कीजिए और इस पे कुछ क्यों नहीं बोलेंगे, मणिपुर से राहुल दूर गांधी भाग रहे हैं? बोलेंगे नो। क्यों मणिपुर से दूर भाग रहे हैं? वो पूरी तरह आप से मणिपुर सेकुलर का है, जवाब दीजिए आप। क्योंकि उनके वोट आप से मणिपुर का वायनाड में जवाब जीतता दीजिए। है चुनाव। डबल इंजन सरकार अरे ये है लोग आपकी। इंडिया को बेच दोनों खाने इंजन वाले, फेल जलाने है। वाले लोग हैं, ये आपका क्या बात CM करेंगे? बोलता है कि हमारे ऊपर से बोलेंगे तो और ये मैं कहते हैं resignation कि हम करूंगा। मैं इसकी अरे निंदा शर्म करता हूं, मैं कीजिए इसके देश खिलाफ सामने। हूं। ये गठबंधन नफरत तोड़िए फैलाना तो बंद खिलाफ कीजिए। है तो। ये सारे आप गठबंधन नफरती तोड़िए, कार्य नहीं तो करते हैं। देश के 100 एक-एक करोड़ हिंदुओं को करके जवाब देगी कांग्रेस आप लोग एक-एक शांति से करके कर ही नहीं अजय आलोक कर और सकते। रोहन अरे गुप्ता पहले जी। आपकी देश सरकार के 100 सामने करोड़ action हिंदू लीजिए। जवाब मांगते हैं कि क्या मंदिरों के आगे शर्म आनी फांसी चाहिए लगाया आपको। जाएगा हिंदुओं ये को? हिंदू मुसलमान क्या बंद कीजिए मंदिरों आप। के आगे जलाया हिंदुओं जाएगा को हिंदुओं मालूम है को? कैसे और जवाब कांग्रेस देना। पार्टी वैसे पार्टी के आपके साथ जैसे लोग गठबंधन नफरत करेगी। फैला रहे हैं। राहुल कहाँ है गांधी कश्मीर गठबंधन पट्टी करके तक हिंदू वायनाड नहीं में है वहां क्या? चुनाव क्या हुआ लड़ेंगे। वहां पे? आपकी डबल जवाब इंजन है है। वहां पे। जब हर बोलेंगे जगह डबल नहीं, इंजन है मुंह में आपकी। दही जम क्या गया। किया आपने? शर्म लेकिन नहीं लेकिन आती लेकिन आपको? इस पे अरे आपके मुंह में प्रतिक्रिया दही जम गया। राजकुमार भाटी की भी जरूरी है। मणिपुर में ठीक है, डबल रोहन इंजन है। गुप्ता, रोहन गुप्ता, शर्म आनी डॉक्टर अजय चाहिए आलोक, आपको। ठीक है। ये नफरती लोग ठीक है, नफरत की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये बात रोहन गुप्ता ने सही कही, और नफरत की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती हैं। INDA का आप निर्माण कर रहे हैं, INDIA, इंडिया यानी आपका जो गठबंधन है उसका आपने निर्माण करा है। भारतीय जनता पार्टी ये क्या ऐसे ही इंडिया बनाना चाहते हैं जिसमें इस तरह की धमकीबाजी दी जाए? ये एक सवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी ने सवाल खड़ा करा है। और दूसरा जो कि लार्जर सवाल है वो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी NDA के सामने नंबर गेम में बहुत पीछे है INDI आज की डेट के अंदर। INDIA नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलूं या उस पर आप पहले दोनों पे जवाब बोलिए, दूं? बोलिए। देखिए, पहली बात तो हमारी सोच तो स्पष्ट है। पूरे इंडिया में जितने भी पार्टी शामिल हैं, अगर इस तरह की बात कोई भी करता, हिंसा की बात करता, मार के टांगने की बात करता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो दोषी है, अपराधी है, उसके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होकर तुरंत जेल में होना चाहिए। सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मैनिपुलेटिंग करने में, फर्जी वीडियो फैलाने में, फर्जी ये मुद्दे बनाते रहते हैं। अभी तो इसकी जांच होने दीजिए कि सच्चाई क्या है। मुस्लिम लीग और ने क्या बोला इसमें- कि हाँ हमारे यहाँ पे ये हम हुआ है, मेरे इसकी निंदा संज्ञान करते में हैं। नहीं है। अगर मुस्लिम लीग ने इनफैक्ट बोल नहीं, दिया है। अगर बोला है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया में ऐसे पार्टी को नहीं होना चाहिए जो हिंसा की बात करती हो। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इंडिया की तो एक पार्टी का आपने बता दिया, एनडीए में शामिल, डॉक्टर अजय, एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी पहले के सहयोगी INDIA से तो निकालिए। ABVP के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर VC की वो पिटाई की, गिरा गिरा के मारा, लात घूंसों से मारा, पुलिस बचाने आई तो इंस्पेक्टर को मारा, सब इंस्पेक्टर को मारा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि उन हिंसक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए? एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सांसद खुलेआम दिल्ली में खड़े होकर, देश की राजधानी में खड़े होकर एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे थे। क्या कोई कार्रवाई की गई? दूसरी बात, अब मैं आता हूं उस पर जो आपने संसद में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे शुरुआत में कि हम बोलेंगे, इन्हें सुनना पड़ेगा, बैठ के सुनना पड़ेगा। यही तो हम चाह रहे थे, यही तो विपक्ष चाह रहा था कि मौनी बाबा बोलें, प्रधानमंत्री जी बोलें, जो हर विषय पे बोलते हैं। मनमोहन सिंह को बोल रहे मणिपुर क्या? की हिंसा पे नहीं बोलते। अरे मनमोहन सिंह के डॉक्टर बारे में साहब बोल रहे इतना हैं। उत्तेजित मत हुआ आपके करिए, सदस्य हैं आपको INDIA बहुत के। समय दिया गया है। डॉक्टर अजय, सुन लें कृपया। प्रोवाइड हिम कर्टसी ना उनको। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी